अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा कि कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध नहीं कर पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं महावीर शेर सिंह राणा के बारे में। कुछ वक्त पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे इनके बारे में बताया और सुनकर मैं चौंक गया। मैं अचंभित हो गया कि क्या इस दौर में भी कोई इंसान इतना ज्यादा निडर हो सकता है, इतना बहादुर हो सकता है। जितने भी इनके कारनामे थे, ये जानने के बाद मैंने ये सोचा कि ये सब इन्होंने कैसे किया। तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया और मुझे जो जानने मिला, भाई साहब सुन के आपके पैरों तले जमीन खसक जाए। राणा ने जो कहानी सुनाई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं थी। शेर सिंह राणा ये मुख्य आरोपी था जिसे दोषी करार दिया गया है। शेर सिंह राणा फूलन देवी का हत्यारा। राणा ने पुलिस को बताया कि वो जेल से फरार अपने लिए नहीं हुआ था बल्कि देश के लिए हुआ था। इससे पहले ही भारत में बवाल मच गया है क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे शख्स की बायोपिक है जिसने कभी बीहड़ की डकैत रही फूलन देवी की सरेआम हत्या कर दी। इनकी इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है फूलन देवी बैंडेड क्वीन के मर्डर से। ये फूलन देवी अपने समय की कुख्यात डकैत थी जो कि मध्य प्रदेश के चंबाल जिले में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इनके नाम से लोग आज भी थर थर कांपते हैं। मोर लाइक द गब्बर ऑफ शोले। ये बैंडेड क्वीन के नाम से फेमस थी और आज भी वहां के लोग इनका नाम लेने से सहम जाते हैं। मगर इतना ज्यादा खौफ होने के बावजूद भी बैंडेड क्वीन फूलन देवी को अपने गांव के ठाकुरों से खतरा महसूस होता था। और हम सब जानते हैं कि किसी भी डकैत के लिए, किसी भी डाकू के लिए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो लोगों के बीच फैलाया हुआ उसका डर होता है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अपने इसी खौफ पर खतरा देखते हुए फूलन देवी ने अपने गांव के 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा कर उन सब पर गोली चलवा दी और उन्हें मार डाला। लेकिन फूलन देवी जानती थी कि पुलिस बहुत जल्दी उन्हें पकड़ लेगी, तो बड़ी समझदारी से उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और उस वक्त के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो सरेंडर करेंगी बहुत बड़े जनता समारोह के बीच में, ताकि बहुत सारे लोगों की भीड़ रहे और पुलिस उनका एनकाउंटर ना कर पाए। और सरकार ने भी उनकी ये बात मान ली। 1983 से 1994 तक फूलन देवी जेल में ही रही और वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर करने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और लोकसभा चुनाव में लड़ी और जीत भी गई। फूलन देवी एक सांसद बन चुकी थी और दिल्ली में उनका आवास था। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के घर में ही घुसकर किसी ने उनकी हत्या कर दी। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि 2 दिनों के बाद पंकज सिंह पुंधीर नामक एक शख्स ने सरेंडर किया। जी हाँ, यही थे शेर सिंह राणा। राणा ने कहा कि उन्होंने अपने राजपूत भाइयों के मर्डर का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की। मगर मैं इनकी तारीफ इस वजह से नहीं कर रहा हूं, बल्कि इनके जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसकी वजह से आज भी पूरा भारत इनको धन्यवाद करता है, वो तो बस यहां से शुरू होती है। शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या के इल्जाम में देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में डाल दिया गया। मगर राणा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल में 3 लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस की वर्दी में आते हैं और जेलर से कहते हैं कि शेर सिंह राणा को हरिद्वार कोर्ट में उन्हें पेश करना है किसी केस के सिलसिले में। वो अपने साथ हथकड़ी और कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी लाए थे। सारी जांच करने के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा और उन्होंने शेर सिंह राणा को उन 3 लोगों के साथ भेज दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो लोग और कोई नहीं बल्कि शेर सिंह राणा के ही दोस्त थे जो उन्हें जेल से भगाने के लिए आए थे। जब इस बात का खुलासा हुआ और मीडिया में ये खबर निकली तो पूरे देश को डर लगने लगा। पूरा देश खौफ में चले गया कि कोई व्यक्ति तिहाड़ जैसी जेल से कैसे भाग सकता है, और वो भी इतनी आसानी से। मगर शेर सिंह राणा के भागने का कारण तो कुछ और ही था।
गाइस, भारत योद्धाओं का देश है। बड़े बड़े महापराक्रमी योद्धाओं ने भारत में जन्म लिया है। उन्हीं में से एक थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मारा था। अफगानिस्तान में जहां पे मोहम्मद गोरी की कब्र है, वहीं बाहर में पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि भी थी। और अफगानी लोगों में एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी कि जो भी मोहम्मद गोरी की कब्र देखने आता था, उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान के कब्र पर, उनकी समाधि पर जूते और चप्पल मारने पड़ते थे, जो कि हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ा अपमान था। शेर सिंह राणा ने बचपन से ही इनके बारे में पढ़ा था और ठान लिया था कि वो एक ना एक दिन अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से उनकी अस्थियां अवशेष निकालकर सम्मान पूर्वक भारत लाएंगे और उन्हें स्थापित करेंगे। कोई ऐसा सोच भी ले तो लोग उसे बेवकूफ कहेंगे, मगर शेर सिंह राणा का सिर्फ नाम ही शेर नहीं था। उन्होंने 3 साल जेल में रहकर इस चीज की प्लानिंग करी और समय आने पर इसे अंजाम भी दिया। जेल से भागकर राणा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद गए और अपना भेष बदला ताकि उनके मकसद के बीच में कोई ना आ पाए। वहां से गोरखपुर, बरेली, वहां से शाहजहांपुर होते हुए वो पहुंचे रांची और अपना नकली पासपोर्ट बनवाया। फिर बांग्लादेश चले गए। राणा ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अफगानिस्तान का वीजा बनवा लिया। वहां से दुबई, फिर कराची, पाकिस्तान होते हुए शेर सिंह राणा पहुंचे अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में शेर सिंह राणा ने अपना कदम रख दिया था और वहां से वो काबुल, कंधार होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कब्र थी। गजनी में ही रहकर उन्होंने कुछ दिन अच्छी तरीके से प्लानिंग करी, क्योंकि गजनी ही तालिबानी आतंकियों का मुख्य क्षेत्रों में से एक था। फिर आया वो दिन जब शेर सिंह राणा ने वहां रात को खुदाई करी और सम्मान पूर्वक हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेषों को बाहर निकालकर भारत लेके आए। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने पूरे वाक्य का वीडियो बनाया ताकि कोई भी उन पर उंगली ना उठा सके। देखिए, सुनने में बड़ा आसान लगता है, अगर ये काम तो कोई महाशूरवीर ही कर सकता है। भारत वापस आने के बाद शेर सिंह राणा ने अपनी माता की मदद से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का एक मंदिर बनवाया, उनके अवशेषों को वहां पे स्थापित किया और एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई। और 17 फरवरी 2006 को शेर सिंह राणा ने कोलकाता पुलिस को सरेंडर कर दिया और फिर से तिहाड़ जेल चले गए। जेल में रहते हुए अपनी इस पराक्रम की कहानी को उन्होंने एक बुक में लिखा और उस बुक को नाम दिया जेल डायरी, तिहाड़ से कंधार, काबुल तक। हमें गर्व होता है शेर सिंह राणा जी के बारे में जानकर और हम सब उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेषों को भारत में वापस स्थापित किया। अफगानिस्तान में तो उनकी समाधि पर जूते चप्पल मारे जाते थे, मगर यहां उनका मंदिर बनवाकर शेर सिंह राणा ने साबित कर दिया कि वो सच्चे राजपूत हैं। वैसे शेर सिंह राणा के पराक्रम के ऊपर एक फिल्म भी आ रही है जिसमें विद्युत जामवाल शेर सिंह राणा का रोल निभा रहे हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा विद्युत जामवाल कितने ठीक रहेंगे शेर सिंह राणा के रोल में। बाकी मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए देखते रहिए द नॉलेज लाइब्रेरी हिंदी। Come on, let's go.